मेरी बच्ची, बहुत बहुत मुबारक तुम्हें। तुम्हें पता है, मान गए वो रिश्ते के लिए, उन्होंने हाँ कर दी है। मेरे सारे खदशात गलत साबित हुए। हालांकि मैं डरी हुई थी कि जो हरकत हूर ने की है उसके बाद वो मना कर देंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मान गए। अम्मी, क्या करें आप दोनों? आपके होते हुए उसका जो दिल में आ रहा है वो करिए। आप लोगों को होश भी है? अब क्या हुआ? जाकर देखिए उसने किया क्या अपने साथ। जाकर देखे। अब्बा, चाय। अब्बा, नाराज है क्या मुझसे? नहीं, मैं भला तुमसे क्यों नाराज हूँगा? आप मुझसे बात ही नहीं करते हैं, कई कई दिन हो जाते हैं चुप रहते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता दें, हैं? नहीं, कोई गलती नहीं हुई तुमसे। कोई गलती हुई भी होती तो मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहना था। अब तो समझ गया हूं मैं, अगर बच्चे कोई गलती करें भी तो मुंह नहीं मोड़ा जाता उनसे। समझ गया हूं। अब्बा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हुरैन की नहीं। और वैसे भी हुरैन ने गलती नहीं की, क्योंकि बहुत फर्क है गलती में और गुनाह में। हुरैन, तुम ठीक तो हो ना? तो मेरे साथ ऐसे वक्त जाओ, मेरे घर वालों को बुलाओ, मेरे घर वालों को बुलाओ जाके। मैं घर वालों से बात करूंगी, घर वालों को बात करूंगी। अब क्या क्या कहा बेटा? जाओ, घर वालों को बुलाओ मेरे, जाओ। तुम लोग तो बहुत, जाओ मेरे घर वालों को बुलाओ, जाओ बुलाओ मेरे घर वालों को। सारी बातें बताऊंगा मेरे घर वालों को मेरे साथ क्या कर रहे हैं। चलो जाओ। ए, चाय दो मुझे।
सुफियान से इनकार की क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। तो फिर क्यों किया इनकार? असफंदियार की वजह से? अरे कुछ शर्म करो कुछ। अब वो एक शादीशुदा मर्द है और तुम्हारा बहनोई है। ऐसा कुछ नहीं है। किसने कह दिया ये आपसे कि मैं उसकी वजह से मना कर रही हूँ? मुझे सब बता दिया वर्दा ने, समझी तुम? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर क्या बात है? मुझे कुछ बताओ तो सही। मसला सुफियान में नहीं है, मसला आपा में है, जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी मैंने नहीं ले रखी। अम्मा आप मेरी कुर्बानी नहीं दे सकती उनका घर बचाने के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अच्छा अगर ऐसा नहीं तो पहले हूर और बाद में मैं क्यों? क्या आप अपनी एक बेटी का घर बचाने के लिए बाकी दोनों के साथ बुरा नहीं कर रही? बस अब एक लफ्ज आगे नहीं सुनूंगी मैं तुमसे। अगर तुमने अब कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैंने अपनी किसी औलाद में कभी कोई फर्क नहीं किया। होर का रिश्ता उन्होंने खुद मांगा था और तुम्हारे लिए भी बात वहीं से आई है। इनकार करते हैं, इनकार कर दें। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हूर की बगावत और मना करने के बाद वो इस घर में रिश्ता फिर से क्यों चाहते हैं। इनकार का मतलब समझती हो तुम? मैं नहीं कर सकती इनकार। मैं कर दूंगी इनकार। तुम भी नहीं कर सकती इनकार, समझी तुम? अरे क्या सारी जिंदगी यहीं बाप के घर में रहना है? शादी तो करनी है ना तुमने, फिर उसी से क्यों नहीं? क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती सुफियान से, और इतनी वजह काफी है। देखती हूँ कि तुम कैसे करती हो इनकार। अब रोने धोने से क्या होगा? जब तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि उसके साथ मसला है तो उसके आसपास रहना चाहिए था ना। अब क्या जवाब दोगी तुम अपने भाई और भाभी को? बात तो मजीद बिगड़ेगी। ख्याल भी रखती हूँ, पास भी रहती हूँ। जमाल साहब मेरी खिदमत पर शक न करें। बस वो तो ज़ारा आ गई, थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठ गई, ऐसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। अब क्या करना है? लोग हुरैन को इस हालत में देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। हुरैन मिलना चाह रही है उनसे, आना ही पड़ेगा उन लोगों को। मैं खुद जाऊंगा। नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे। वो लोग कुछ भी कह सकते। वो लोग नहीं है, 3 रिश्तेदारियां तुम्हारी उनके साथ। आइंदा ख्याल रखना। मैं चलती हूँ उनके साथ। नहीं, हुरैन, I'm sorry. तुम्हें अगर कोई बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। बुरी लगी अच्छा। ये तो ठीक नहीं है ना हुरैन, प्लीज मुझे माफ कर दो।
वैसे बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा करते हैं पार्लर जाके और नीट करवा लें। ना तो मैं तुम्हारी तरह किसी शरीफ कजन को फंसाऊंगी, और ना मैं ये ड्रामे बाजने करके किसी घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करूंगी, और ना ही मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। अब्बा, मैं देखता हूँ। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा। ये माँ को बताओ बेटा। हाँ बस इतनी सी दरख्वास्त है कि आप लोग चल के मिल लें उससे, उसका दिल बहल जाएगा। हो सकता है कि वो कुछ बेहतर महसूस करने लगे। वैसे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, हम लोग तो बहुत बुरे लोग थे ना, इतने बुरे लोग जिनसे वो बात करना भी पसंद नहीं करती थी, और ये घर तो उसको दोजख लगता था। अब क्या हो गया? अब क्यों जरूरत पड़ गई है उसको हमारी? देखिए, मैंने बहुत मान से कहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो आप लोग आ जाएंगे। नहीं नहीं जमाल, अभी तो नहीं, फिर किसी वक्त आ जाएंगे। मेरे भाई का घर है, मैं जब दिल चाहे आऊं, जब दिल चाहे जाऊं, लेकिन इस वक्त रहने दो मेरा ख्याल। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। आओ। आप आए ना, आप भी चले। अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रही है। मैं चलूं अब्बू? मैं चलती हूँ साथ। हाँ हाँ चलो ना। हाँ चल, आ जाओ बेटा। भाई
भाई साहब, कितनी देर लगा दी आपने। कैसे रह लिया इतने दिन अपनी बेटी और बहन के बगैर? इतने बेइज्जत कैसे हो गए आप? भटक गया था रास्ता, अब याद आया, आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। नवल बेटा, बेटा हूर अपने कमरे में उसे बुलाओ। आप हैं भाई साहब बैठे। एक मिनट बेटा। अब भाई साहब, मेरा ख्याल है कि हुरैन को यहाँ बुलाने से बेहतर है कि आप उससे अकेले में जाके मिल लें। थोड़ी देर उसके साथ रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक ठीक। अब्बू, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। चलो, मुझे घर लेके चलो। अब्बू, ये जो असफंद है ना, ये अच्छा आदमी नहीं है। मैंने ना गलती की इससे शादी करके, मैंने आपको इसलिए बुलाया है। आप मुझे घर ले चलो। चलो, हम घर चलते हैं। चलो। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे एहसास है कि मैं तुम्हारी जिंदगी के किसी मोड़ पर भी चाहते हुए भी तुम्हारा साथ नहीं दे सका, जानता हूं मैं। कोई बात नहीं ना, ये वाली बातें हम बाद में करेंगे। अभी मुझे घर ले चलो। मैंने इनको बोल दिया है, मैंने कह दिया मैं इस घर में नहीं रहूंगी। चलो अब्बू, घर चलते हैं। और कौन आया आपके साथ? बताए ना, अब्बू उस पर नजर नहीं आ रहा कोई। और कोई आया घर से? नंबर बस। अम्मी क्यों नहीं आई? नाराज होंगी। ऐसा करते हैं, घर चलते हैं। अम्मी को और वर्दा को मैं मना लूंगी। हाँ चलो अब्बू, घर चलते हैं। अच्छा। क्यों जाना चाहती? यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती तू बेटा? बस नहीं रहना चाहती, अपने घर जाना चाहती हूँ। चलो। क्यों नहीं जा सकती मैं अपने घर? ऐसा कैसे हो सकता है मैं अपने घर नहीं जा सकती? मैं अपने घर जा सकती हूँ। आ जाइए। नहीं, नहीं जाओगी तुम। स्वन, मामू यूं अचानक से घर आ गई थी, मैं परेशान हो गई थी। क्या बात हुई है? खैरियत है? बस दुआ करो सबकी। हाँ लेकिन बात क्या हुई है? मुझे कुछ बताओ तो सही। स्वन, पूछ रही हूँ कुछ, क्या हुआ है?
दिन में खुद देख लेना। स्वन, मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर मेरे घर के हालात बेहतर होते ना तो मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक जरूर लेकर चलता। कितना बदनसीब इंसान हूं मैं, आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी पूरी न कर सका और ना ही ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं मैं। लेकिन वादा करता हूं मैं, और मेरे पास है ही क्या, अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए मैं तुम्हें मिलने के लिए आता जाता रहूंगा, आता जाता रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं आने की, कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्यों नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं उस घर में। बेटा चाहिए था ना, हो रहा है गई, बेटा चाहिए था ना, झूठ ना बोलो, बेटा चाहिए था ना अब्बू, और मैं पैदा हो गई। तुम्हें और अम्मी को बेटा चाहिए था, और ये जो वर्दा और नमल है ना, इनको भाई चाहिए था, भाई। और मैं आ गई, मैं तो चाहिए ही नहीं थी उस घर में। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं लगता क्या हो रहा है घर में? सब देखती हूँ मैं, सब देखती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कितना प्यार करते हो तुम बाकी दो से। मैंने खुद देखा, वो जो वर्दा है ना, बड़ी वो फेल होती बची थी, और तुमने अगले दिन ना अपने यहाँ अपनी गोद में बिठा कर उसको नाश्ता कराया। मैंने खुद देखा है, और मैं पूरी क्लास में थर्ड आई थी, थर्ड। सबने मेरे क्लास में तालियां बजाई थी, और तुमने बोला थर्ड क्यों आई है, फर्स्ट क्यों नहीं आई? तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अच्छी तरह से याद है। तुम्हारी बीवी है ना, बीवी, वो मुझे याद, मैं बताती हूँ। एक दफा ना रक्षा में बैठने जा रहे थे, उसने यहाँ वर्दा को पकड़ा, यहाँ नमल को पकड़ा, जाने लगे और बोलने लगे आओ आ जाओ, ऐसे। वो मेरा हाथ में पकड़ सकती थी, उसने मुझे पीछे से आवाज दी कि आ जाओ। मैं क्या लावारिस हूँ? हाँ, मेरी कोई जगह नहीं है, मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोग मुझे शुरू से मार देना चाहते थे ना, है ना? तुम दुश्मन हो, तुम शुरू से चाहते हो मैं मर जाऊं। हाँ, इसलिए ऊपर रखा है ना, ऊपर वाले कमरे में। दुश्मन हो तुम, दुश्मन हो तुम लोग, दुश्मन हो तुम लोग मेरे। अच्छी तरह से जानती हूँ, दुश्मन तुम, और वो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटियां, सब दुश्मन है मेरी। अच्छी तरह से जानती हूँ।
अबू की तबीयत कैसी है? क्या हुआ है उन्हें? अम्मी और वरदा नहीं आए अभी तक? अच्छा, अल्लाह खैर करे। ए, मेरे अब्बू को फोन करो। फोन करो, मेरे पास फोन नहीं है। किया है मैंने फोन, बस दुआ करो कि उन्हें कुछ हो ना। हाँ मुझे पता है कुछ नहीं होगा, मुझे कह के गए थे वो वापस आएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकले यहाँ से, निकलो। और नहीं, मुझे मेरे कमरे के सामने तुम नजर ना हो। चलो निकलो यहाँ से। और तुम अकेली हो घर में, निकलो यहाँ से। और तुम घर में अकेली हो, मैं इसलिए रुकी थी। हूर खड़ी हो जाती मेरे कमरे के आगे। जमाल, क्या हो गया जमाल? सदाकत को क्या हो गया? पापा दुआ करो, अल्लाह रहम करेगा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अटैक हुआ है, लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए फिक्र की बात नहीं होगी, हमारे लिए है। वो बाप है हमारे। अम्मी, हाँ बेटा, कैसे फिक्र की कोई बात नहीं है। दूसरी बार ऐसा हुआ है सदाकत को। या अल्लाह पाक मेरे बच्चियों के सर पर बाप का साया सलामत रखना। मेरी बच्ची ठीक हो जाएंगे भाई। अरे तुम तो चुप रहो, क्या हौसला करे। जो अल्लाह सब अच्छा करेगा, बस घबराओ, दुआ करते हो। यार मैंने तुमसे कहा था कि मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा, लेकिन तुम हो के हॉस्पिटल ही चले आए। तो घर में बैठ के करता ही क्या, सोचा तो मैं पहले ही पिक कर लूं। अच्छा बताओ कितना टाइम लगेगा? कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे? अरे तो पहले ऑफ ले लो, 2 घंटे की तो बात है। क्या तुम्हें पता है पहले से 30% सैलरी कर चुकी है। तुम चाहते हो कि पूरी नौकरी चली जाए मेरी? ऐसी बात ही करते हो यार, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा ट्राई तो करो तुम। यार हैदर वो, अरे नुमान भाई कैसे हैं आप? पहचानो मुझे? नादिर का छोटा भाई सुफियान। हाँ यार तुम तो माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हो गए हो। और बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, नादिर कैसे है? नादिर भी ठीक ही है। चलो मैं तुमसे मिलता हूँ। तुम जरा रूम। जी सर। बात तो सुनो, उर्दू में बात कह लेता हूँ, अपनी छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा यार एक काम कर, तू वेट कर, मैं आता हूँ, वेट कर। भाभी? अरे भाभी आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बेटा सब ठीक कहाँ है ठीक? तुम्हारे अंकल को हार्ट अटैक आया। अरे बेटा दुआ करो कि अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाए। आई एम रियली सॉरी। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग को खुद अभी पता चला। अपना ख्याल नहीं तो मैं तुम्हें कैसे फोन करती। ठीक है, मैं नादिर भाई अम्मी को बताता हूँ। कोई काम हो तो प्लीज मुझे बताएं। नहीं कोई काम नहीं है। बस बेटा तुम जाओ और जाकर अपनी माँ को बताओ, नादिर को बताओ। बेटी की ससुराल वालों को साथ खड़ा देखेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। जाओ मेरा बच्चा। हो सकता है कि बेटी का हमें उन्हें यहाँ लेकर आ गया हो, है ना?
कभी सोचा तुमने कि तुम्हारे इस पागलपन ने दोनों घरानों को कितनी मुसीबत में डाल दिया? तुम्हारी वजह से हूर, तुम्हारी वजह से अब्बा अस्पताल गए। कितने अरसे बाद तुमसे वो मिलने आए थे, लेकिन तुम्हारा पागलपन देख के, तुम्हारी हालत देखकर उन्हें हार्ट अटैक आया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो अस्पताल गए हैं। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस हालत की वजह से, तुम्हारी इस जिद की वजह से। और अगर अब्बा को कुछ हुआ ना, तो मैं क्या, तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा। और फिर जो तुम्हारा हशर होगा ना, ये तो मैं भी नहीं जानती। कुछ नहीं होगा उन्हें, समझी ना? कुछ नहीं होगा उन्हें। अल्लाह जाने कि ऐसा हुआ क्या था कि अब्बा की हालत इस हार्ट अटैक तक पहुंच गई। ये बातें यहां करने की नहीं है वर्दा। घर जाकर मुजरिम ढूंढ लेंगे। मुजरिम की तो मैंने कोई बात नहीं की मामू, बस एक बात पूछी है कि क्या हुआ था मेरे बाप के साथ ऐसा। हक है मेरा जानने का। बेटा, इनका मतलब है कि जो भी बात करनी है घर जाकर कर लेंगे। यहाँ अच्छी तरह से समझती हूँ मैं ये बात। पता है मुझे, जो लड़की अपने बाप के घर में बैठी हो उसकी बातें ना छुपे तो किसकी छुपे हैं? यही बात है ना? तुम्हें तो पता है ना कि बच्ची परेशान है, उस पर ये हादसा, ऊपर से तुम लोगों की ऐसी बातें, फिर कहोगे कि मेरी बच्ची ने बदतमीजी की है। वो क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें? वो ठीक ही तो कह रहे हैं कि ये बातें घर से बाहर करने की नहीं है। हम भी तो कह सकते हैं कि हम पर इल्जाम लगा रही हो कि खुदा ना खास्ता हमने कुछ किया। वाह फूफो वाह, इसे कहते हैं ना कुछ भी ना कहा और कह भी दिया। नहीं, अगर आप ये समझती है तो लगाऊंगी मैं इल्जाम, कहूंगी कि मेरा बाप तो घर से सही सलामत निकला था, बल्कि जबरदस्ती ले जाया गया था। तो इतना क्यों टॉर्चर किया आप लोगों ने कि उनको हार्ट अटैक हो गया? बताए। बस कर मेरी बच्ची, बस कर, बस कर, सब्र कर ले, चुप हो जा। अल्लाह हमारे साथ है, वो ये इंसाफ करने वाला हमारे साथ। अल्लाह पूछेगा इन लोगों को, देखना तू, देख देख अल्लाह ने कितना करम किया, कितना करम किया तुम्हारे अबू। ठीक है, नमल, क्या हुआ है? देखो मेरे कमरे में बिल्ली आ गई है। वो बिल्ली ही तो है, चली जाएगी, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, तुम भगाओ से, भगाओ से, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी। बोलो से, भगाओ से यहाँ से। और वहां पे कोई बिल्ली नहीं है।
मैंने ऊपर चाय रखी है, तुमने पीनी है? नहीं। जल्दी आओ ना, बाहर आ जाएगी वो। कोई बिल्ली नहीं है वहां पे वो। मेरी तो जान में जान आई है। आपा की कॉल आई थी। अब्बा जान की तबीयत अब बहुत बेहतर है। अल्लाह ने करम किया, इतना शुक्र है। हाँ तो मैं क्या करूं, मुझे पता था वैसे भी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ नहीं होगा अब्बू को। वैसे अब तक तुम्हारी सारी पेशेंट गोइयां सच्ची साबित हुई हैं, सिवाय एक के। एक जगह तुमने गलती कर दी अपनी जिंदगी के मामले में। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी से इतनी मोहब्बत करो लेकिन उसे जान ना सको?